ये तैयार नहीं हो पाएगा। ये अच्छा साइज है, ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, इसमें आग भी पूरी तरह से आ चुका है। ये लगाने के लिए आप देख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऊपर करके लगाते हैं। इस तरह से हम लोग इसको ऊपर करके लगा रहे हैं और इसका दूरी इतना हम लोग रखते हैं। जोहार दोस्तों, नमस्कार। देखिए आज हम लोग ओल का रोपाई करने जा रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग दर उर सब बनाए हुए हैं और इसको हम लोग पावर बीडर से बनाए हुए हैं दर। और फिर आप देख सकते हैं पावर बीडर से हम लोग दर भी बना रहे हैं और ओल का तोपाई भी करते हैं तो पावर बीडर से ही करते हैं। और देखिए इस तरह से दर का जो मोटाई है आप देख सकते हैं, दर का मोटाई कितना हम लोग रखते हैं। और ये हम लोग दोन में लगा रहे हैं ओल को, काहे कि अभी का जो ओल है दोन में निश्चित ही रूप से अच्छा से आगे निकलता है, तो अच्छा पैसा भी बाजार में मिल जाता है, मार्केट में रेट अच्छा मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग दोन में लगा रहे हैं। काहे कि अभी टाण में लगाने का तो समय नहीं है। टाण में तो मान के चलिए जून में भी लगाया जा सकता है तो भी टाण में हो जाता है ओल, लेकिन दोन में लगाने के लिए ये अप्रैल का महीना बहुत ही अच्छा होता है। और इस समय जो लगाते हैं हम लोग तो अच्छा, जैसे अगस्त में ये पूरी तरह से तैयार भी हो जाता है और हम लोग इसको खोद के मार्केट में लेके बेच भी देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ दर बनाने के बाद में हम लोग यहाँ DAP खाद डाल रहे हैं और DAP खाद डालने के बाद तब फिर हम लोग ओल का रोपाई करते हैं। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर गोबर खाद भी हम लोग डाले हुए हैं, जो कुछ प्लॉट रोपा गया और अभी दिया ही रहा है। तो हम लोग यहाँ पर DAP पहले देते जा रहे हैं, उसके बाद ओल का रोपाई कर रहे हैं। और जो दर का गहराई है वो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा गहराई रखे हुए हैं ताकि ओल का जो बीज है वो नीचे गहराई में रहेगा, तभी जाके ओल का साइज थोड़ा सा अच्छा आता है और बढ़िया साइज भी बनता है उसका। काहे कि बहुत ऊपर हो जाने के बाद ओल का साइज जो है वो तैयार नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा गहराई से बनाते हैं और फिर तब हम लोग जाके ओल का रोपाई करते हैं। तो आपको हम ले चलते हैं ओल रोपाई की ओर, जो कि हम आपको दिखाएंगे कि कितना दूरी में हम लोग ओल को लगा रहे हैं, वो भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ओल का जो बीज है उसका साइज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से साइज है। काहे कि इस बार वैसा साइज तैयार नहीं हो पाया है, काहे कि जब हम ओल का बीजा लगाए थे और बारिश तबातोड़ शुरू कर दिया और बारिश लगातार 2 महीना तक लगातार बारिश होते रहा, जिसके कारण से ओल का जो साइज है वो बीजा का नहीं तैयार हो पाया। दोस्तों, जो बारिश जो शुरू हुआ था पिछला बार और खत्म नहीं हुआ और खेत उससे झलक गया और ओल का जो बीज है वो सही ढंग से तैयार नहीं हो पाया है, जिसके कारण से आप देख सकते हैं जो ओल का साइज है बीजा का थोड़ा सा छोटा है, मीडियम साइज है, लेकिन साइज उतना भी छोटा नहीं है जो कि ये तैयार नहीं हो पाएगा। ये अच्छा साइज है, ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, इसमें आग भी पूरी तरह से आ चुका है। ये लगाने के लिए आप देख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऊपर करके लगाते हैं। इस तरह से हम लोग इसको ऊपर करके लगा रहे हैं और इसका दूरी इतना हम लोग रखते हैं ताकि जो ओल का साइज है वो अच्छी तरह से बन जाए, इसलिए हम लोग इसको इतना ऊपर में दूरी में रख रहे हैं। तब जाके ऊपर से हम लोग खाद जो है गोबर खाद वो दे रहे हैं और तब जाके हम लोग ऊपर बाद में उसको मिट्टी ढकते जा रहे हैं। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं काफी धूप है और धूप में अगर हम ज्यादा धूप में अगर छोड़ते हैं तो ये जो आंख है वो जलने का ज्यादा चांस रहता है, तो ये ना जले, इसलिए इसको हम लोग साथ साथ इसका तोपाई भी करते जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग गोबर खाद भी साथ साथ देते जा रहे हैं, रोपाई भी करते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग यहाँ रोपाई भी कर रहे हैं। थोड़ा सा दूरी और हल्का सा दूरी, बड़ा है तो थोड़ा सा दूरी और छोटा है तो थोड़ा सा नजदीक, इस तरह से हम लोग इसका रोपाई करते जा रहे हैं। और कहा कि जो ओल का साइज छोटा है उसको थोड़ा सा हम लोग नजदीक में लगा रहे हैं और जो ओल का साइज थोड़ा सा बड़ा है उसको हल्का सा दूरी कर रहे हैं, ताकि साइज जो ओल का भी बीजा का जो साइज है उस हिसाब से जब हम इसको खोदेंगे तो उस समय भी साइज उसी प्रकार से आता है, छोटा बड़ा, उसी से कुछ बड़ा होता है कुछ छोटा होता है। कहने का मतलब है कि ओल का जो हम बीजा डाल रहे हैं जैसा उसका साइज रहेगा वैसे ही हम लोग का जब खोदेंगे उस समय वैसे ही निकलता भी है। तो देखिए हम लोग यहाँ आगे यहाँ पर रोपाई हो रहा है, पीछे से हम लोग गोबर खाद यहाँ डालते जा रहे हैं और साथ में इसका तोपाई भी हम लोग कर रहे हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग इसका तोपाई भी करते जा रहे हैं, क्योंकि धूप से बचाना बहुत ही जरूरी है। तेज धूप में जो इसका आंख है वो जलने का ज्यादा चांस रहता है और जल जाने के बाद उसको निकलने में काफी समय लग जाता है। अभी जो आंख जो इसका तैयार हुआ है वो बिल्कुल जल जाता है धूप में, वो ना जले, इसलिए उसको हम लोग साथ साथ इसका तोपाई भी करते जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग ओल का तोपाई कर रहे हैं। इधर देखिए सामने पर रोपा हुआ है यहाँ पर ओल, और यहाँ पर जो है हम लोग प्लेन में नहीं रोपे हैं, इसमें बोचो गड़ा खोद के लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका दूरी है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसी को हम लोग देखिए पावर बीडर से ही इसका तोपाई कर रहे हैं, काहे कि कुदारी से इतना को तोपते काफी लेबर का खर्च हो जाता है और लेबर तो वैसा मिलता नहीं है और इतना गहराई से इसको तोप पाना भी बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं इसका जो गहराई है वो कितना गहराई है और अच्छी तरह से इसका जो है इसके ऊपर मिट्टी भी चपा जा रहा है और पूरी तरह से इसका जो पीड़ है वो भी अच्छा तैयार भी हो रहा है। आप देख सकते हैं जो पीड़ है एकदम पूरा तैयार हो जा रहा है, काहे कि इसमें जो है इसका जो दर है उसी वही बहुत मायने रखता है। काहे कि अगर मिट्टी इसका नीचे धंस जाए तो निश्चित ही रूप से जो ओल का साइज है वो कम तैयार होता है, वैसा तैयार नहीं हो पाता है। उसका पीड़ जो है वो अच्छी तरह से बना हुआ रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हम लोग इसको पावर बीडर से इसको हम लोग खींच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग दर भी जो है पावर बीडर से बनाए हुए हैं और जो ओल का तुपाई भी कर रहे हैं पावर बीडर से ही कर रहे हैं। तो इससे काफी लेबर का बचत भी होता है और काम जल्दी में हो जाता है। सबसे पहला चीज है कि काम जल्दी में हो जाता है।
इतना तेज धूप है और आप देख सकते हैं कि इतना तेजी से जो है इसमें मिट्टी जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना तेजी से बढ़ रहा है और बहुत ही आसानी से, इसमें किसी तरह का जोर भी नहीं लगता है, ताकत भी किसी तरह का नहीं लगता है, केवल उसको पकड़ के सीधा ले जाना है। जितना सीधा आप जाइएगा उतना अच्छा मिट्टी भी इसमें देने में आसान होता है, काहे कि इसमें सीधा ही मायने रखता है। काहे कि एक साइड हो गया तो निश्चित ही रूप से जो ओल है वो एक साइड हो जाएगा और वो अच्छी तरह से फिर तैयार नहीं हो पाएगा। काहे कि इसको जब हम सिंचाई करेंगे तो पानी से धोते धोते, मिट्टी को धोते धोते वो बाहर आ जाता है। तो जरूरी है कि इसको बीच में रखा जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।